गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी मसूद अहमद साहब आपसे। आप देखें, ड्रॉप साइट के मुताबिक अमेरिका हमला करेगा ईरान पर रात के 12 बजे इतवार को, लेकिन आप देखें जीसीसी ममालिक इस पर क्या कहते हैं। वो अपनी स्टेटमेंट वाज़ेह कर चुके हैं कि आपको हम अपनी फ़ज़ाई हदूद, अपने अड्डे या व्हाट्सएवर आपको किसी भी तरह मुआवनत देने के लिए वो तैयार नहीं है। ऐसे में अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या मौजूद हैं, वो किस तरह, अगर ये ड्रॉप साइट की जो बात मैं आपके साथ कर रही हूँ उसको मलहूज़ खातिर रखा जाए तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगा अमेरिका ईरान पर हमलावर होने के लिए? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरीके से उन्होंने यूएसएस इब्राहिम लिंकन को लेके आए हैं, उस विजन में मौजूद हैं, तो दैट इज़ वन ऑप्शन। सेकंड, डेगो गार्शिया में इनके फैसिलिटीज़ वहाँ पे है, क्योंकि B-52 और B-2 बम्बर्स वहाँ पे मौजूद हैं। और बाकी जो मिडिल ईस्ट में जो है, आल्दो मिडिल ईस्ट में ख़ास तौर पे देयर आर 19 स्टेशन समझ लें, और उसमें 9 परमानेंट बेसिस हैं। तो उसमें ऑलरेडी सऊदीज़ ने कहा है, यूएई ने कह दिया है, कतरीज़ हैं कि हम अपने जो स्पेस जो हम नहीं देंगे, लेकिन लाइकली है कि वो वहाँ से जो फैसिलिटीज़ है इराक में है, सीरिया में है, वो वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी एक ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट ट्रम्प हालात को लेके आया है कि हिमसेल्फ इज इन डिलेमा कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक्सपेक्टेशंस अब लोगों की हैं, अब लोग समझते हैं कि ईरानी अवाम के तवक्कुआत भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ हैं, और वो समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने कहा, अब उनकी ऑब्लिगेशन बनती है कि वो कुछ करके जाएं। फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करके जब यूएसएस इब्राहिम लिंकन को आपने शिफ्ट किया, आपने दूसरे जहाज शिफ्ट किए हैं, अब इतलात आ रही हैं 730s भी जो यूरोपियन कंट्रीज के हैं, दे आर आल्सो हेडिंग मिडिल ईस्ट विद लॉजिस्टिक्स के साथ। तो अब स्टेज इज ऑल सेट टू स्ट्राइक ईरान, जो उसमें है पॉसिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल में ये करेंगे, और जिस पर ऑलरेडी उन्हें प्लानिंग की होगी, और अपने रिसोर्सेज जो इनके हैं अपने डिस्पोजल पे उनके साथ करेंगे। जो और देखें, खाली जो इब्राहिम लिंकन के ऊपर जो है F-35 है, F-15 है, बाकी मिसाइल सिस्टम है, और दूसरे बहुत कुछ है, और उसका आर्मेडा इसलिए कहते हैं, उनके साथ सबमरीन्स भी हैं, वो भी मूव कर रहे हैं, और इसके अलावा वारशिप्स भी मूव कर रही हैं। सो इट इज़ ए कंप्लीट आर्मेडा यकीनन उसमें है, तो वो पावरफुल है, और पावर प्रोजेक्शन भी है। दैट्स वाई इन्होंने इसको मूव करवाया, इसको यूज़ कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम इन्होंने ये भी अपनी असेसमेंट की होगी वहाँ से क्या रिस्पांस आएगा, लेकिन रिस्पांस से पहले इन्होंने अपनी प्लानिंग अमेरिकन ने की होगी कि हमने कहाँ स्ट्राइक करना, उनको रिएक्ट करने का मौका नहीं देना है, क्योंकि इनको मैक्सिमम थ्रेट जो अमेरिकन को फील दे आर गोइंग टू फेस, वो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और उनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो अगर तो देयरफॉर उनको टारगेट करेंगे कि मैक्सिमम की प्रिवेंट करें कि वो इनके इजराइल पे या विद इन पर्शियन गल्फ के अंदर या मिडिल ईस्ट में, या उनके जहाज़ है यूएसएस इब्राहिम लिंकन के ऊपर कोई मिसाइल इस तरह ना आए। तो अपने फुल तैयारी के साथ आए होंगे, और यकीनन वो देखें, अब इनके लिए पीछे हटना बड़ा मुश्किल है, अनलेस देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो ये कह सकते हैं कि कोई फेस सेविंग के लिए वो कहते हैं कि हम न्यूक्लियर पे कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, उस पर कोई बातचीत हो सकती है। लेकिन बाकियों को मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा कि वो पीछे हटेंगे। अमेरिका के लिए भी मुश्किल है, ईरानीज़ के लिए भी बड़ा मुश्किल पोजीशन है। ठीक है मसूद अहमद साहब, आपने जिस तरह भरपूर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, लेकिन इस पर मैं चाहती हूँ कि साजिद हबीब साहब की भी राय ले ली जाए। सर, आप देखें, अगर रडार इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो देखा यह जा रहा है कि ईरान की हुदूद में रशियन और चाइनीज़ कार्गो प्लेन्स दाखिल हो रहे हैं, उनकी आमदोरफ्त है। तो इसका मतलब कि रशिया और चाइना ईरान को मुआवनत करेगा अगर अमरीका हमलावर होता है तो? देखिए, रशिया और चाइना मेरे हिसाब से कोई डायरेक्ट मामला तो नहीं करेंगे। उनको बिहाइंड द सीन जो कुछ उनको इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, इन्फॉर्मेशन वो पूरी देंगे, इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन देंगे, और शायद उनको जवाबी टारगेट्स उनको ईरान को चाहिए होंगे उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं करेंगे। लेकिन अभी आपने देखो कि रिसेंटली ईरान ने चाइना और रशिया के साथ अपनी हदूद के अंदर उन्होंने एक बहुत अच्छी एक मिलिट्री एक्सरसाइज की, नेवल एक्सरसाइज की है। तो उससे एक तो ये कि डेफिनेटली उसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुई होगी, लेकिन मेरी राय में डायरेक्ट कोई इंटरफेरेंस जो है नहीं करेंगे रशिया और चाइना, अनलेस उनके एसेट्स के ऊपर जो है वो इब्राहिम लिंकन से या एयर से दूसरे तरीक़ों से हमला किया जाता है।
बट मुझे डायरेक्ट इंटरफेरेंस की कोई ऐसी आई डोंट थिंक सो। ठीक है, अगर डायरेक्ट आपको लगता है कि इंटरवेंशन नहीं हो सकती, लेकिन आप ये भी देखें ईरान स्ट्रेट ऑफ हर्मस में बहरी मशकें कर रहा है, तो फिर क्या वहां से हमला होने का खतरा है? ईरान के पास तो है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को वो बंद करने की ऑप्शन है, जितने भी उनके रिसोर्सेज हैं। तो अगर वो कंप्लीट उसको ब्लॉकेड नहीं कर सकते तो एक जिसको कहते हैं एक न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं वहां से आने जाने वाले वो जो ट्रैफिक है, जो मैरीटाइम ट्रैफिक है, उसको डेफिनेटली डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसका ग्लोबल मार्केट के ऊपर तो फर्क पड़ेगा। बल्कि पिछले वेडनेसडे से ऑयल की प्राइसेस में डेफिनेटली एक फर्क आया है उसकी वजह से। लेकिन जो आप पहले बात कर रहे थे एग्री के अमेरिका ने अगर ईरान के ऊपर हमला करना है तो अभी तो थोड़ा सा शशोपंज ये भी है, इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। फेस सेविंग भी करनी है, और फेस सेविंग अगर उन्होंने बगैर अटैक के करनी है तो बहुत बड़ी उनको चाहिए कि ईरान में हथियार डाल दिए कि हम इनरिचमेंट नहीं करेंगे, सब कुछ बंद कर देंगे, या उनको जो है जो एयर से उनको अगर अटैक करना पड़ा तो करेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ जो है करने के लिए उनको पता है कि रिटेलिएशन होगी तो वो कहाँ पे होगी। वो उसके एलाइज हैं, उनका सबसे बड़ा अड्डा कतर में है और उनका जो बहरी बेड़ा है। अब थोड़ा सा आपने देखा होगा कि ट्रंप की भी कल स्टेटमेंट आ रही थी कि इज लिटिल कूल डाउन, कि मेरी कुछ बात होने का उसने इंदिया दिया है कि हुई है। और दूसरी उसने अभी कहा कि पूछा गया उससे कि अभी आप अपना जो बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन है इसको वापस ले जाएंगे, तो उसने कहा कि इसने कहीं ना कहीं तो रहना है तो अभी इधर ही रहेगा। तो आई थिंक देयर इज ए कैच 22 सिचुएशन। इट्स नॉट सो इजी कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए और दाएं बाएं जो उसके जो इत्तेहादी हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, जिसमें इजराइल सबसे बड़ा टारगेट होगा। लेकिन अगर अमेरिका हमला नहीं करता तो फिर इतने जो ताबड़तोड़ बयानात अमेरिका की जानिब से आते रहे वो उसकी साख पर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाएंगे कि आखिर जो इतना गरजे, इतना बरसे, तो फिर अब क्या है, हकीकत में तो फिर कुछ ना हुआ, तासुर ऐसा जाएगा जिसके बाइस ये कहना गलत ना होगा कि अमेरिका अपनी क्रेडिबिलिटी खोता चला जाएगा। लेकिन ऐसे में जिस तरह हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि क्या अगले 24 घंटे में ईरान पर कोई हमला हो सकता है, तो शहजाद हुसैन भट्ट साहब आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है मुनीज़ा मोइन साहबा, हमला जो है शायद नहीं, मैं इसको नहीं समझता कि हमला होने वाला है, क्योंकि अगर इसको मुताला किया जाए, आपने जो बात की और मैंने भी देखा, ड्रॉप साइट न्यूज़ को देखा, वो ये कह रहा है कि जी संडे की रात हमला। लेकिन मतलब कि अगर मोतबर ज़राए की बात करें तो ड्रॉप साइट न्यूज़ को मैं अथेंटिक नहीं मानता। अगर BBC हो, राइटर हो, AP हो, ये हो, या मेरे दो दोस्त हैं ईरान में, मैंने उनसे भी टेलीफोन पे बात की है कि क्या संडे को आपकी रात को देख रहा है, उन्होंने भी इस बात की तरदीद की है। पहली बात तो ये मैं मुतफिक नहीं हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि संडे की रात हो सकता है। दूसरी बात आप ये ज़रा गौर कीजिएगा कि ईरान जो है 2025 के तखमीने के मुताबिक ही देख लेना, 9 करोड़ 24 लाख से ज़ायद उसकी आबादी है, यानी कि 93 मिलियन, और मशरक़ वस्ता में सबसे बड़ी आबादी 93 मिलियन। अगर ये बहरान इस तरह आ गया, हमला हो गया, तो आपको याद है फिर शाम, यमन, लीबिया, इस तरह जो नस्ली कशीदगी हुई थी यहाँ भी वो हो जाएगी। मतलब कि इतना आसान नहीं है कि ईरान पर जब चाहेगा अमेरिका हमला कर देगा, खाला जी का वाड़ा है, ऐसी बात नहीं है। आप देखें कि ईरान और ओमान के दरमियान अब नाए हरमस को देखें ना, 20% आपकी गैस जा रही है, 20 से 25% तेल जा रहा है। अच्छा, वो अगर ये जा रहा है तो वो बारूदी सुरंगें अगर बिछा देता है तो ये बात का भी अमेरिका को बहुत अच्छी तरह पता है कि वो बिछाने की पोजीशन में है। दूसरी साइड पर अगर आप गौर करेंगी तो अमेरिका को ये भी पता है कि अगर इस तरह मैं अटैक करता हूं तो वो भी अटैक करेगा। अमेरिका के जहां जहां अड्डे हैं, जहां जगह एक अमरीकी भी मर गया ना, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, तो पूरे अमरीका फसाद रोना धोना पै जाना है। ये पाकिस्तान नहीं है, शाते पे शाते हो रही हैं, कोई बात नहीं। माँ उसकी कहती है 2 और ले जाओ मेरे बेटे, पहले एक मर गया, शहीद हो गया, 2 और लेके जाओ फौज में। ये अमरीकी फौजी है, ठीक है, ये नहीं मरता। और आखिरी 4 लाइनें मुनीज़े मैं सिर्फ इस पे कंपाइल करूंगा। अब देखें ना, बात आ गई जो हैरान की है, वो कहता है कि यूरेनियम पे बात कर लो, लेकिन अपनी दफा के लिए अगर मैं कोई काम कर रहा हूं उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। अच्छा। उस पर भी अगर स्टॉप करना शुरू किया तो फिर ये काम जो है ना, ये फसाद की तरफ जाएगा। और फसाद की तरफ अगर आप गया तो देखिए बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इस वक्त, जितने भी मशरक़ वस्ता में ममालिक है, वो नहीं चाहते कि ये जंग हो।
और अगर जंग हुई, खुदा ना खास्ता जंग हुई, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। और याद रखिएगा, इसराइल का बेड़ा गर्क होने लगा है। आलमी उमूर के जो माहिरीन हैं या दिफाई तज्जियाकारों की भी अगर मैं इसमें राय शामिल करूं, तो उनका ये कहना है कि अमेरिका की जानिब से जितने तेज़ बयानात दिए गए ईरान के ख़िलाफ़ कि ईरान पर हमला कर दिया जाएगा अगर ईरान ने कोऑपरेट ना किया, लेकिन ऐसे में उन माहिरीन का ये कहना है कि अगर अमेरिका अटैक नहीं करता और ईरान फिर आने वाले वक्तों में मज़ीद बड़ी ताकत बनकर उभर कर सामने आएगा, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले वक्तों में अमेरिका को फेस करने होंगे।